का हमारा इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इस वीडियो में हमारे भारत के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 16 के बारे में पढ़ेंगे। हमारे भारत का संविधान हमें मूल अधिकार प्रदान करता है, मूल अधिकार देता है। और कितने मूल अधिकार देता है? तो भारत का संविधान हमें 6 मूल अधिकार प्रदान करता है। तो वो 6 जो मूल अधिकार है उनमें आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 16। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुच्छेद 16 कौन से मूल अधिकार के अंतर्गत आता है? ये आता है समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। बिल्कुल सिंपल भाषा में सरकारी नौकरी का मामला, ठीक है, सरकारी नौकरी के मामला। तो इसमें क्या कहा गया है? राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता। समता से क्या मतलब है? समानता। कि लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी, मतलब जो सरकार है, हमारे भारत जो देश है, हमारे भारत देश की जो सरकार है, राज्यों की जो सरकारें हैं, तो वो जब नौकरी देंगी, मतलब जब सरकारी नौकरी देंगी, सरकारी नौकरी के लिए कोई भी पोस्ट आएगी तो उसमें किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आरक्षण का मामला एक अलग मामला है, इसको भी इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब सरकारी नौकरी देने के मामले में राज्य सरकार किसी भी नागरिक के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। अब आ जाइए आरक्षण के मामले में, यानी कि जो अनुच्छेद 16 है उसके अपवाद। संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। राज्य किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों में नियुक्तियों अथवा पदों पर उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, चलिए मैं ही बता देता हूं। जो ये आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया गया है, जो 10% है, ये कौन सा संशोधन हुआ है हमारे भारत देश के संविधान में? 103वां संविधान संशोधन। तो अब हम समझते हैं आरक्षण। सबसे पहला क्वेश्चन, जो हमारे भारत देश में आरक्षण दिया जाता है तो वो क्यों दिया जाता है? आरक्षण देना क्या जरूरी है? जी हाँ, जरूरी है। क्यों है जरूरी? कि ये जो हमारे भारत देश में आरक्षण दिया जाता है, इसके देने का क्या कारण है? कि जो समाज में पिछड़े वर्ग हैं उनको भी ऊपर उठाया जा सके और दूसरे लोगों के समान बनाया जा सके। तो इसलिए हमारे भारत देश के संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है बात। तो अब एक बात बताइए आप कि क्या आपको लगता है कि जो आरक्षण है वो धर्म के आधार पर दिया जाता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपसे कोई पूछे कि धर्म के आधार पर क्या भारत का संविधान आरक्षण देता है या सरकार आरक्षण देती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। जो आरक्षण दिया जाता है वो जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर दिया जाता है। और अब आर्थिक आधार पे भी आरक्षण दिया जाने लगा है, जो 10% है, जो 103वां संविधान संशोधन हुआ है उसके तहत। अब देखिए, सबसे पहली बात, जो जाति और लिंग के आधार पे आरक्षण दिया जाता है, ये कैसे दिया जाता है मैं आपको समझाता हूं। अब आप देखते होंगे कि जो लोकसभा का चुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव होता है, उसमें कुछ सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होती हैं। कि ये जो सीटें आरक्षित होती हैं जनसंख्या के अनुपात में, इन पे अगर सीट एससी के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है तो सिर्फ उस पे एससी का उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकता है। अगर एसटी के लिए आरक्षित है तो उस पे सिर्फ एसटी का उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकता है। तो और लिंग के आधार पे आरक्षण, जैसे अब जो पंचायत चुनाव होते हैं, इनमें जो महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कि जैसे 100 सीटें हैं किसी राज्य में, मान लीजिए किसी पंचायत, किसी जिले में 100 सीटें हैं, या मान लीजिए आप कोई राज्य का मतलब दीजिए कि जैसे कोई राज्य है उसको मिनिमम कम से कम 33% आरक्षण देना है पंचायत चुनाव में महिलाओं के पक्ष में। तो अगर 100 सीटों पे चुनाव हो रहा है, मान लीजिए जिला परिषद की कहीं पे 100 सीटें हैं, तो वहां पे 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। तो उनमें से 33 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी, मतलब कि उन पे सिर्फ महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकती हैं। संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। ये तो बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। कि देखिए, सबसे पहली बात तो आरक्षण के मामले में ये जो नियम है निवास वाला, ये कौन बना रहा है? संसद। फिर राज्य किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है। कब बनाएगा? अगर राज्य को लगता है कि इस वर्ग के, यानी किसी खास वर्ग के लोग सरकारी नौकरी में बहुत कम है, तो वहां पे कुछ पदों को आरक्षित किया जा सकता है उस वर्ग को ऊपर उठाने के लिए, ताकि उस वर्ग की भागीदारी भी उन नौकरियों में हो सके। ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों में जो नियुक्तियां होंगी
उसमें 10% आरक्षण यहाँ पे दिया जाता है। अब ये जो 10% आरक्षण है सरकार डिसाइड करती है किस आधार पे 10% आरक्षण दिया जाता है। इसमें कुछ चीजें होती हैं, जैसे मैं यहां लिख देता हूं पारिवारिक आय। तो सरकार देखती है, वहां पे डिसाइड होता है कि किसको इस आरक्षण का फायदा होगा। अब आपसे एक क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल भाषा में आरक्षण को आप अच्छी तरह से यहां से समझ जाएंगे कि जैसे 1000 सीटें, एक कोई राज्य है जैसे मान लीजिए हरियाणा सरकार ने 1000 सीटों के लिए वैकेंसी निकाली। तो चाहे आरक्षण, देखिए आरक्षण तो है, आरक्षण तो दिया जाता है, जाति के आधार पे आरक्षण मान लीजिए है। तो क्या राज्य आपको ऐसा कहेगा कि आप मान लीजिए जनरल के कैंडिडेट हैं या फिर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं, तो क्या हरियाणा सरकार आपको ऐसा बोलेगी कि जनरल वाले इन सीटों के लिए फॉर्म नहीं भर सकते, फॉर्म फिल नहीं कर सकते? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला जाता। आरक्षण में क्या होता है कि मान लीजिए 1000 सीटें भरनी है, तो अगर आप जनरल के हैं, मान लीजिए 200 नंबर का पेपर है, तो उसमें जो लिस्ट आती है कि इतने नंबर से ऊपर वालों को नौकरी दी जाएगी, तो उसमें यहाँ पे आरक्षण काम आता है कि मान लीजिए जैसे जनरल के लिए बोल दिया जाता है कि अगर आपके 110 नंबर है तो आपका एग्जाम क्वालिफाई माना जाएगा, लेकिन ओबीसी के लिए बोल देंगे मान लीजिए 100 नंबर वाले का क्वालिफाई हो जाएगा, एससी के लिए बोल देंगे जैसे 90 नंबर का क्वालिफाई हो जाएगा। तो यह है आरक्षण का प्रावधान। फॉर्म हर कोई फिल कर सकता है जो भारत का नागरिक है। जब मान लीजिए अगर कोई सरकारी नौकरी निकली तो आप उसमें कोई भी आवेदन कर सकता है, लेकिन आरक्षण का फायदा किसको होगा, आरक्षण का फायदा किस आधार पे होगा कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें जो आपके मार्क्स है वहां पे जाति के आधार पे जो आरक्षण है, वहां पे जो जैसे एससी के जो उम्मीदवार हैं उनको कम नंबर लाने होंगे पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन फॉर्म कोई भी फिल कर सकता है। तो ये है आरक्षण का मामला। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और अनुच्छेद 16 समझ आया हो, आरक्षण का भी कुछ आपको समझ आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।